Dear students, in this video we are going to do the question answers from the poem Upagupta, class 11th General English. Let's begin. The first question is, which lines in the poem prove, कौन सी ऐसी lines हैं इस poem में जो prove करती हैं, साबित करती हैं that it was a dark night, कि एक अंधेरी रात थी, when उपगुप्ता lay asleep, जब उपगुप्ता सोया हुआ था, लेटा हुआ था. द लाइन्स लैम्प्स फॉर ऑल आउट, और ये वाली लाइन्स जहाँ लिखा है कि लैम्प्स फॉर ऑल आउट, दीपक बुझे हुए थे. डोर्स वर ऑल शट, दरवाजे सारे बंद थे. एंड स्टार्स वर ऑल हिडन, तारे सारे छुपे हुए थे. बाय मर्की स्काई से, धुंधले आकाश से. प्रूव, ये साबित करती हैं दैट इट वाज ए डार्क नाइट, की एक अंधेरी रात थी. व्हेन उपगुप्ता ले अस्लीप, जब उपगुप्ता लेटा हुआ था, सोया हुआ था. सो अगेन मतलब ये वाले वर्ड्स हैं. क्वेश्चन ये है कि रात का होना हमें कैसे पता चलता है. सो दीपक का बुझे होना, लैंप्स बुझे होना, दरवाजे बंद होना, स्टार्स की का जिक्र है, स्टार्स हिडन थे, मर्की स्काई था. सो ये सब शो करते हैं कि रात की बात हो रही है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डांसिंग गर्ल. जो पोएट है वो डांसिंग गर्ल को, नृत्यकी को, नृत्य करने वाली लड़की को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे उसका वर्णन करता है. द डांसिंग गर्ल हैड पुट ऑन जूल्स एज ऑर्नामेंट्स. सो डांसिंग गर्ल ने, नृत्यकी ने जूल्स पहने हुए थे, हीरे मोती जेवर पहने हुए थे, ऑर्नामेंट्स के तौर पे, आभूषणों के तौर पे वो जेवरों से लदी हुई थी. शी वॉज वेयरिंग ए पेल ब्लू मैंटल, और उसने एक पेल हल्के रंग का ब्लू कलर का मैंटल, गाउन, लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी. शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाय आर यूथ, और वो अपनी यूथ, अपनी जवानी के नशे में चूर थी, इंटॉक्सिकेटेड थी. सो यही बातें बताई गई हैं कि उसने जेवर पहने हुए थे, ड्रेस किस तरह की पहनी हुई थी, और वो अपने यूथ के नशे में चूर थी, इंटॉक्सिकेटेड थी. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन ए फेस बी ऑस्ट्रियर येट ब्यूटिफुल. ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एक फेस है वो ऑस्ट्रियर भी हो, सादा हो, सिंपल हो, येट फिर भी इसके बावजूद ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो. अ फेस कैन बी ऑस्ट्रियर, और एक जो चेहरा है वो ऑस्ट्रियर हो सकता है, सादा हो सकता है, सिंपल हो सकता है, येट इसके बावजूद ब्यूटीफुल हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है. इफ़ द सोल इज़ प्योर, यदि सोल, आत्मा प्योर है, वो सच्ची है, सुंदर है, आत्मा खूबसूरत है, तो चेहरा अपने आप ही खूबसूरत हो सकता है. द ब्यूटी ऑफ द सोल रिफ्लेक्ट्स ऑन द फेस, और जो ब्यूटी ऑफ द सोल है, आत्मा की, मन की जो खूबसूरती है, वो रिफ्लेक्ट करती है, झलकती है फेस पे, चेहरे पे. क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द वुमेन हरीडली रिमूव फ्रॉम द टाउन. सो औरत को हरीडली, जल्दी से, रिमूव क्यों कर दिया गया, हटा क्यों दिया गया, निकाल क्यों दिया गया फ्रॉम द टाउन, शहर में से. तो शहर में से लोगों ने क्यों जल्दी से उसको निकाल दिया. द विमेन वॉज हरीडली रिमूव्ड, सो जो औरत है उसको जल्दी से निकाल दिया गया फ्रॉम द टाउन, शहर में से, बिकॉज, क्योंकि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ कॉन्टेजियस डिजीज़, कि वो एक कॉन्टेजियस, छूत की डिजीज़, बीमारी से पीड़ित थी. सो जैसे कोरोना एक छूत की बीमारी है, सो उसी तरह उसको भी एक स्मॉल पॉक्स, जो चेचक की बीमारी है, वो उसे लगी थी, जो कि छूत की बीमारी मानी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है. पीपल फेयर्ड, लोगों को यही डर था, दैट अदर्स कुड आल्सो कैच द डिजीज़, कि उनको भी ये बीमारी हो सकती है, इफ़ दे केम इन कॉन्टैक्ट विद द वुमेन, यदि वो औरत के कांटेक्ट में आए, यदि उसको छू लिया या उसके पास गए, तो उनको भी ये बीमारी लग सकती है, इसलिए लोगों ने उसको निकाल दिया शहर में से. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द असैटिक हेल्प द वुमेन. असैटिक ने, योगी ने औरत की मदद कैसे की. द असैटिक सैट बाय द वुमेन, जो योगी था वो औरत के पास बैठ गया. एंड टुक हर हेड ऑन हिज नीज़, उसके सिर को अपनी नीज़ में, अपने घुटनों पे, अपनी गोदी में रख लिया. ही मॉइसन हर लिप्स विद वाटर, और उसने इसके लिप्स को मॉइसन किया, गीला किया पानी के साथ. एंड स्मीयर्ड हर बॉडी विद सैंडल बाम, और उसके बॉडी को, उसके शरीर को स्मीयर किया, लेप किया उस पर सैंडल बाम का, चंदन की मरहम का लेप उसके शरीर पे किया. तो इस तरह मदद की, उसको गोदी में सिर रखा, उसको पानी पिलाया, उसको चंदन का लेप किया उसके ज़ख्मों के ऊपर.
इस ढंग से एसेटिक ने वुमेन की मदद की. So that's it. So these were very simple questions and we have written very simple answers as well. So काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और आंसर भी हमने बड़े आसान लिखे हैं उनके. So I hope they are clear to you. So thank you. We'll meet again with another video. So goodbye till then. God bless you all.